आजमगढ़ के हरिहरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और राजनीतिक सरगर्मी वाली खबर सामने आ रही है। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर में राम जतन गौड़ और रामनयन गौड़ के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसे लेकर सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों समाजवादी पार्टी इसे पीडीए परिवार पर हमला बता रही है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। या गलती स्वीकारी जाए, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा अभी कुछ साथियों से कि ये अधिकारी लोग चापलूसी करते हैं। सरकार के मुखिया की इच्छा क्या है? जो राजा की इच्छा है उसी की चापलूसी में ये शोषण अत्याचार चल रहा है। और आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर देख के खुश होते हैं, लेकिन ये बुलडोजर मैं समझता हूँ इस सरकार को अकेले बुलडोजर ही खा जाएगा। और मैं तो कहूँगा आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच कि ये भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद इनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जबकि इनकी कोई गलती नहीं। जो महाविद्यालय बना है अच्छी बात है, उस महाविद्यालय को बनाने में इस परिवार ने भी अपनी ज़मीन दी है और ये बची हुई पुश्तैनी ज़मीन पर अगर अपना घर बना रहे थे तो मैं नहीं समझता कोई गुनाह कर रहे थे। और जिस संस्था या एडीए की आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूँ और आप ही लोग मुझे बता दीजिए, एक भी काम आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजमगढ़ के डेवलपमेंट के लिए किया हो? केवल आजमगढ़ के लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी जरूर चल रही है। 21 तारीख को नोटिस दिया जाता है, 24 को पेशी पे बुलाया जाता है और 23 तारीख को घर गिरा दिया जाता है। बताओ कहाँ ऐसा न्याय है कि बिना सुने बिना पक्ष जाने दूसरे पक्ष का और बुलडोजर चला दिया है। लेकिन अधिकारियों को पता है कि जितना बुलडोजर चलाएंगे उतना ही उनके मुख्यमंत्री और योगी जी खुश होंगे। तो करिए खुश, जितना करना है और खुश करिए। हम समाजवादी लोग हर पीड़ित के साथ खड़े, हर दुखी व्यक्ति के साथ खड़े, हर अपमानित व्यक्ति के साथ खड़े, हर पीड़ित परिवार के लोगों के साथ खड़े। और सरकार बनेगी तो इनको न्याय भी दिलाएंगे और जब तक हम लोग विपक्ष में इनके पक्ष में संघर्ष भी करेंगे। क्या ये मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए सांसद जी? इस तरह का मामला अब वो परिवार के लोगों से हम बात करेंगे और आज मुझे उनसे मिला हूँ, मैं परिवार के लोगों से बात करेंगे। जो भी वो सहयोग चाहेंगे हम समाजवादियों से हम लोग करेंगे। एक मामला इससे इतर सांसद जी, संत जो है अब धरने पर बैठ रहे हैं, आपने देखा होगा प्रयागराज में, सुना होगा, तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? आज इस सरकार में ये हाल है तो एक्चुअली ये बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर है। ये संतों को भी अपने अधीन रखना चाहते हैं। कोई संत धार्मिक परंपराओं के अनुसार से, सनातन परंपराओं के हिसाब से सच्चाई को न कहते। शंकराचार्य स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी, इस बात के लिए मैं समझता हूँ पूरे देश में उनकी ख्याति है, पूरे देश के लोग उनका सम्मान करते हैं कि वो गलत चीज़ों का मजबूती से विरोध किया और सच्चाई को हमेशा कहा है। और शायद यही उनका गुनाह है जिसकी वजह से जो कुंभ मेला जिसके बारे में, या माघ मेला जिसके बारे में लगातार केंद्र से लेके देश विदेश तक प्रचार प्रसार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी कुंभ मेले के अंदर संतों पर लाठीचार्ज हो रहा है। भगदड़ जो हुई, जिन अधिकारियों की गलती से हुई 1 साल पहले पिछले माह में, किसी पर कार्रवाई नहीं, कोई दोषी नहीं ठहराया गया, लाशें छुपा ली गई, मृतकों की संख्या छुपा ली गई। लेकिन स्वामी जी के ऊपर, शंकराचार्य जी के ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो सक्षम और स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को समाज के बीच कहते हैं। सांसद जी, एक मामला अगर आपके संज्ञान में होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ राज्यपाल द्वारा नोटिस भेजी गई है और उन्हें कारण बताओ नोटिस, जी एक रोड को 2 बार बनवाने का ऐसा बीजेपी का आरोप है और उनको नोटिस अब आई है, क्या संज्ञान में है मामला? क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं तो हम लोग इससे ज़्यादा उम्मीद ही क्या कर सकते। इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का होना ही मात्र गुनाह है, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी को नोटिस। लेकिन हम लोग कानूनी तरीके से और जनता के बीच जाके इन सब बातों के लिए हम लोग निपट लेंगे। एक मामला और सांसद जी, आजमगढ़ रोडवेज पे पुरानी ईंटों से निर्माण कराया जा रहा है। जब हमने खबर दिखाई, तमाम समाचारों में आया, इंजीनियर ने ही सिक्योर कर दिया था कि पुरानी ईंटें अब इस उपयोग के लायक है ना। आपने दिखा तो दिया कि आपका भी घर ऐसे ही न चला जाए। आप हैं साथ हमारे ना? हम साथ हैं। ठीक है, हम साथ हैं।